प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले हम बात करते हैं पिग्मी के बारे में। पिग्मी जो जनजाति है उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको कांगो बेसिन के अंदर देखने को मिलती है। ये कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कुछ देशों के अंदर फैला हुआ है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, कैमरून और गबन जैसी कंट्रीज के अंदर। मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पे आपको पिग्मी की जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है बोरो जनजाति, जो कि अमेज़न बेसिन के अंदर ज्यादा वास करती है। अमेज़न बेसिन आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा, इसके उत्तरी हिस्से के अंदर। इस पूरे हिस्से में बोरो जनजाति की जनसंख्या रहती है, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आती है सकाई जनजाति, जिसकी ज्यादातर जनसंख्या मलाया प्रायद्वीप पर रहती है। मलाया प्रायद्वीप बोले तो मलेशिया का प्रायद्वीप, वहां आपको इसकी जनसंख्या देखने को मिलेगी। सकाई जनजाति सबसे ज्यादा वहां पाई जाती है, तो इसे आपको स्पेशली याद रखना है, मलेशिया प्रायद्वीप। इसके बाद आती है पपुआन जनजाति, जो कि पपुआ न्यूगिनी द्वीप के ऊपर रहती है। अब पपुआ न्यूगिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये तस्वीर कुछ महीनों पहले वायरल हुई थी नरेंद्र मोदी जी की। ये जो प्राइम मिनिस्टर आपको देख रहे हैं, ये यहीं के प्राइम मिनिस्टर है, पपुआ न्यू गिनी के। तो इस पूरे द्वीप के ऊपर इसकी जनसंख्या ज्यादा रहती है, पपुआन की, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी बुशमैन जनजाति। इस जनजाति की ज्यादातर जनसंख्या कालाहारी मरुस्थल के अंदर वास करती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है, साउथ वाले हिस्से के अंदर। बोत्सवाना के अंदर इसका ज्यादातर हिस्सा पाया जाता है। नमीबिया के अंदर भी थोड़ा हिस्सा पाया जाता है। कालाहारी डेजर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, काफी इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है। यहाँ पे कौन सी जनजाति वास करती है? बुशमैन। बुशमैन का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आती है बेडोइन, बादू या फिर बद्दू जनजाति। मतलब तीनों नामों से इसको जाना जाता है। बेडोइन भी कहते हैं इन्हें, बादू भी कहते हैं, और कुछ जगह पे बद्दू भी कहते हैं। ये वो जनजाति है जो आपको अरब के मरुस्थलों में देखने को मिलती है। जो आपके मिडिल ईस्ट के थोड़े से रेगिस्तान है ना, वहां आपको देखने को मिलेगी। और जो अफ्रीका है उसके नॉर्दर्न हिस्से के अंदर जो रेगिस्तान है, वहां पे भी देखने को मिलती है। तो इनकी जनसंख्या मिडिल ईस्ट में भी रहती है और थोड़ी बहुत उत्तरी अफ्रीका के अंदर भी रहती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति की ज्यादातर जनसंख्या आपको केन्या, तंजानिया और युगांडा के अंदर देखने को मिलती है। मतलब ये जनजाति भी अफ्रीका के अंदर ही वास करती है। इसकी ज्यादातर पॉपुलेशन आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगी, मसाई, तो इसे आपको याद रखना है। और इसके बाद आती है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति जो कि किर्गिस्तान के पामीर पठार के आसपास बसती है। आपको याद होगा, मैंने आपको पामीर पठार के बारे में पढ़ाया था, जहां से बहुत सी जो पर्वतमालाएं वो निकलती हैं, उसको संसार की छत भी कहा जाता है। उसी के आसपास किर्गिज जनजाति बसती है, ज्यादातर जनसंख्या वहीं देखने को मिलती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है कुर्द जनजाति। कुर्द जनजाति जो है वो ईरान, इराक और अर्मेनिया जैसे देश जो हैं वहां पे ज्यादा पाई जाती है। मतलब वहां पे उसकी ज्यादा पॉपुलेशन वास करती है, कुर्द। मिडिल ईस्ट में जहां आपको कुर्द जनजाति ज्यादा देखने को मिलती है, उस रीजन को, उस जगह को कुर्दिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। कुर्दिस्तान वैसे कोई देश नहीं है, लेकिन उस रीजन का नाम कुर्दिस्तान है क्योंकि कुर्द जनजाति वहां वास करती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन को आप नेटिव अमेरिकन के नाम से भी जानते हो। कहने का अर्थ यह है कि जो अमेरिका के सबसे पुराने वासी जो हैं वही रेड इंडियन कहलाते हैं। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलती है, अलास्का के इलाके के अंदर। अलास्का एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर, वहां इनकी जनसंख्या ज्यादा वास करती है, तो इसे भी आपको याद रखना है, रेड इंडियन जनजाति। इसके बाद आती है इनका जनजाति। इनका जनजाति जो है वो मेनली पेरू के अंदर बसती है, जो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है, पेरू, इसे आपको याद रखना है, पेरू देश। इसके बाद आती है कैम्सीन जनजाति। कैम्सीन जनजाति जो है वो आपको साइबेरिया क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसे आपको याद रखना है, साइबेरियन क्षेत्र में कैमरीन जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद अगर हम चले ब्लैक फैलो की तरफ, ब्लैक फैलो भी एक जनजाति है जो मेनली आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया ब्लैक फैलो, इसे आपको याद रखना है। मिस्र के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको फैल्लाह देखने को मिलेंगे, फैल्ला। फैल्ला जनजाति मिस्र के अंदर वास करती हुई आई है, तो इसे आपको याद रखना है। और अगर आप अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाओगे तो वहां आपको फूला जनजाति मिलेगी।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये है, आपको दिख रहा होगा, इसी के आसपास फूला जनजाति वास करती है। यहाँ उनकी ज्यादातर जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आती है एस्कीमो जनजाति। अब मैं आपको बता दूं कि एस्कीमो वैसे तो कोई जनजाति नहीं है, लेकिन जो आपका आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो स्वदेशी लोग वहां पे रहते हैं, उनको एस्कीमो शब्द से बुलाया जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया है एस्कीमो जनजाति। ये जो जनजाति है वो आपको अलास्का, ग्रीनलैंड और पश्चिमी साइबेरिया के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब ज्यादातर जनसंख्या इन इलाकों के अंदर पाई जाती है, अलास्का, ग्रीनलैंड और पश्चिमी साइबेरिया। वैसे ये कहां से बिलोंग करते हैं? आर्कटिक सर्कल से, मतलब आर्कटिक जो एरिया है वहां से ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है, एस्कीमो। इसके बाद आती है पूनन जनजाति। पूनन जनजाति जो है वो इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है मध्य बोर्नियो। याद रख लो, मध्य बोर्नियो। इस इलाके में इनकी जनसंख्या ज्यादा वास करती है, पूनन जनजाति की। मध्य बोर्नियो, इंडोनेशिया, पूनन जनजाति, इसको आपको याद रखना है। देखिए 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। इन जनजातियों से सवाल बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद आती है वेड्डा जनजाति, जो कि श्रीलंका की एक स्वदेशी जनजाति है, जो कि काफी पुरानी जनजाति है, जो अपने शिकार और जीवन शैली के लिए जानी जाती है। वेड्डा जनजाति जो श्रीलंका में पाई जाती है, इससे आपको स्पेशली याद रखना, पड़ोसी मुल्क है, सवाल बन सकता है। इसके बाद आती है सेमांग जनजाति। सेमांग जनजाति मुख्य रूप से मलेशिया के अंदर वास करती है, मतलब वहां पे आपको इनकी ज्यादातर जनसंख्या देखने को मिलेगी। ये भी अपनी जीवन शैली के लिए बहुत ही फेमस है, तो सेमांग को आपको याद रखना है। इसके बाद हम चले न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं माओरी। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है जिनसे सवाल बन सकता है, तो इसे आपको याद रखना है, माओरी, न्यूजीलैंड। इसके बाद अगर आप कैस्पियन सागर की तरफ चलोगे तो कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के पास एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है काकेशस। इसका नाम भी आपने सुना होगा। काकेशस जनजाति की ज्यादातर जनसंख्या आपको कैस्पियन सागर के आसपास मिलेगी। वहीं आपको काला सागर के आसपास भी इसकी जनसंख्या देखने को मिलती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी जनजाति रहती है? काकेशस जनजाति रहती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप उत्तरी नाइजीरिया चलोगे, जो कि अफ्रीका के अंदर स्थित है, उत्तरी नाइजीरिया, वहां पे भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है फुलानी। पाई जाती से मेरा मतलब यह है कि वास करती है, फुलानी जनजाति, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप चीन चलोगे तो चीन में आपको हॉन जनजाति की जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे नाम भी हैं जिसके आगे हॉन लगा हुआ होता है, मिस्टर हॉन, इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हॉन जनजाति की ज्यादातर जनसंख्या कहाँ है? चीन के अंदर है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद एक और जनजाति आती है जिसका नाम है बंटू जनजाति। बंटू जनजाति जो है वो अफ्रीका के अंदर ज्यादा निवास करती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास। होता क्या है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है और उसी रेखा के आसपास बसती है बंटू जनजाति, तो इसे आपको याद रखना है। बंटू जनजाति भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास बसती है अफ्रीका के अंदर। इसके बाद हम बात करें पोकोमो जनजाति की, तो वो केन्या के अंदर ज्यादा वास करती है। केन्या के अंदर इसकी जनसंख्या अच्छी खासी पाई जाती है, पोकोमो जनजाति। और अगर आप याकूत जनजाति की बात करोगे तो वो आपको उत्तर पूर्वी साइबेरिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो केन्या में पोकोमो और उत्तर पूर्वी साइबेरिया के अंदर याकूत जनजाति देखने को मिलती है, तो दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो, पोकोमो और याकूत। इसके बाद अगर हम चाइना चलें तो चाइना के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर एक बेसिन पाया जाता है जिसका नाम है तारिम बेसिन, और उसी बेसिन के आसपास एक क्षेत्र है जिसका नाम है उइगुर क्षेत्र। उइगुर क्षेत्र के अंदर उइगुर जनजाति वास करती है, मतलब उइगुर जनजाति की ज्यादातर जनसंख्या आपको तारिम बेसिन के आसपास देखने को मिलती है। तो तारिम बेसिन को आपको याद रखना है, उसी के आसपास बसते हैं उइगुर। अगर वहीं आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाओगे चाइना के अंदर, तो वहां पे आपको येलो रिवर बेसिन भी देखने को मिलेगा। आपको पता है कि चाइना की बहुत ही फेमस नदी है येलो रिवर, उसी बेसिन के आसपास एक और जनजाति बसती है जिसका नाम है हक्का जनजाति। हक्का जनजाति का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी चीन के अंदर बसती है, तो इससे आपको याद रखना है। आप ऐसा कर सकते हो कि चीन की जनजातियों को अलग से ही याद कर लो, एक तो हॉन थी, एक उइगुर है और एक हक्का है, तीनों को आप एक साथ याद रख लो। इसके बाद अगर आप मध्य अमेरिका की तरफ चलोगे तो यहाँ पे 2 देश हैं, एक है निकारागुआ और एक है होंडुरास। दोनों ही देशों के अंदर पाई जाती है एक जनजाति जिसका नाम है उल्वा जनजाति। उल्वा जनजाति सेंट्रल अमेरिका के अंदर वास करती है, तो उसको आप अलग से याद कर सकते हो। और अगर आप पड़ोस में म्यांमार की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी एक जनजाति वास करती है जिसका नाम है लाई जनजाति। म्यांमार के अंदर लाई जनजाति,
तो इसको भी आप अलग से याद रखना। आप ये कर सकते हो कि पड़ोसियों की जनजाति आप अलग से याद रख लो, जैसे कि श्रीलंका की वेड्डा जनजाति है, म्यांमार की लाई जनजाति है, और चीन में तो 3 जनजातियां हैं, एक हॉन है, एक उइगुर है और एक हक्का है। तो तीनों को आप अलग से याद रख सकते हो। तो पड़ोसियों को अलग करो, अमेरिका को अलग करो, ब्रिटेन को अलग करो। इस तरीके से आसान हो जाएगा जनजाति याद करना। इसके बाद 2 जनजातियां और हैं जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में देखने को मिलती हैं। एक है हॉपी जनजाति और एक है यांकी जनजाति। जो हॉपी जनजाति है वो आपको एरिजोना के हिस्से में ज्यादा देखने को मिलती है, वो भी उत्तरी एरिजोना, तो इसे आप याद रख सकते हो। और जो यांकी जनजाति है वो न्यू इंग्लैंड जैसे एरियाज में देखने को मिलती है। ये न्यू इंग्लैंड एरिया जो है ये भी यूएसए के अंदर ही स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो हॉपी और यांकी जनजाति हो जाती है। अब आखिर में आपकी 2 जनजातियां बचती हैं। एक तो है नार्डिक जनजाति जो कि आपको स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड में ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब इन देशों के अंदर ये ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है नार्डिक की। और एक बस्ती है आपकी किक्यू जनजाति जो कि केन्या के अंदर वास करती है। तो केन्या की हो जाती है किक्यू और स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड की हो जाती है नार्डिक। तो इस तरीके से ये वो प्रमुख जनजातियां हैं जिनकी ज्यादातर जनसंख्या आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। तो इन्हें आपको याद करना है।